नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक भारत लाइव और सद्भावना ब्रेकिंग न्यूज 18 में धीरज सिंह चौहान। आज किसानों की बदहाली इस कदर सर पर चढ़ चुकी है कि किसान बहुत जगह किसान आत्महत्या कर रहे हैं और किसान दाने दाने को मोहताज, जमीन रहते हुए जिस तरीके से किसान दाने दाने को मोहताज होते हैं, वजह क्या है? आखिर एक खोखली नीति भारत सरकार का, बिहार सरकार का है। इसी नीति के कारण आज किसान बेहाल है। मैं बता दूं कि सरकार लाखों रुपए, करोड़ों रुपए देती है किसान की को बदहाली दूर करने के लिए, लेकिन कैसी नीति है? आखिर वो पैसा का होता क्या है? एक प्रश्न है हम भारत सरकार से करना चाहूँगा और बिहार सरकार से कि अगर आप उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं? मैं बता दूं, मैं इस ओर दिखाना चाहूँगा। यह स्टेट ट्यूबवेल है, जो कि इस तरह के स्टेट ट्यूबवेल मैं बता दूं 2 दर्जन से अधिक इस प्रखंड में स्टेट ट्यूबवेल है और एक भी स्टेट ट्यूबवेल ऐसा नहीं है जो कि चल रहा हो और जिसका लाभ किसानों को मिलता हो। मैं बता दूं कि ये जिस तरीके से ये बेहाल है, हम कैमरामैन को आगे बुलाना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा कि इस तरीके से मैं बता दूं कि ये स्टेट ट्यूबवेल को गड़ाने में और बनवाने में लाखों रुपए खर्च हुई होगी सरकार का। और मैं बता दूं हर जगह इसका सुविधा था, लेकिन यह सुविधा विगत लगभग 15 वर्षों से ये मृत प्राय पड़ी हुई है और यहाँ पे गाय का बांधा जाता है इसमें। और हम इधर से भी दिखाना चाहूँगा, इधर भी क्या हाल है। यहाँ स्टेट ट्यूबवेल का जिस तरीके से बुरा हाल है, जिस तरीके से यहाँ सरकार की ओछी नीति है किसानों के प्रति, किसानों के लिए सहानुभूति है। मैं बता दूं यहाँ पर ये ताला लगा हुआ रहता है, जहाँ पे स्टार्टर, जहाँ पे मशीन, जहाँ पे व्यवस्था है। और इसी क्रम में बता दूं कि यहाँ पे कुछ ऐसे जगह है जहाँ रहने की व्यवस्था भी की जाती है सरकार के द्वारा, सारी व्यवस्था। लेकिन इस व्यवस्था का होता क्या है जो मैं बता दूं, इस तरीके से ये व्यवस्था है, यानी कि कोई भी ऐसे व्यवस्था सरकार का नहीं है और किसानों के हित में काम दिखाए। अब मैं बताऊंगा कुछ ऐसे किसानों से मिलेंगे जो किसान बेहाल हैं और किसान क्या कहते हैं सरकार के ये तमाम नीति के बारे में, सरकार क्या कहते हैं इस ढकोसली नीति के बारे में। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम वाल्मीकि प्रसाद यादव है। आप किसान हैं? किसान है, किसान का बेटा है, मजदूर है। किसान किसको कहते हैं? जिसको 100 बीघा 50 बीघा आपकी खेती करते हैं? हाँ हाँ, खेती करते हैं। तो ये स्टेट ट्यूबवेल कब से बंद है? ये तो कई वर्षों हो गया, कई वर्षों से बंद है। तो सरकार की जो नीति है बंद रहने का, लोगों का कहना है कि सरकार किसानों के हित के लिए बहुत सारी योजनाओं को चलाई है। वो सारी योजना है कहाँ? एक भी योजना सरकार का धरातल पर नहीं है। वो भाषण में है। हाँ। और नीतीश कुमार के पॉकेट में है, सरकार के पॉकेट में है। और जो पेपर दुनियादारी मीडिया जो मान ले, देखिए आप एक इंसान मीडिया है तो हमको गरीब को सुन रहे हैं, बाकी जो बिकने वाला मीडिया है वो गरीब को सुनता है। चलिए तो वो सब ठीक है। और कुछ लोगों से बात करना चाहें। क्या नाम हुआ सर आपका? योगेंद्र प्रसाद। योगेंद्र जी, एक बात बताइए कि अगर स्टेट ट्यूबवेल बनी हुई रहती और स्टेट ट्यूबवेल पे सही तरीके से काम होता तो क्या इधर सब्जी उब्जी भी की खेती होती? ये खुशहाल रहता, हरा भरा फसल दिखता, अभी ये बंजर नहीं दिखाई देता। लेकिन आज इस कारण से बंजर जमीन है। हाँ, यहाँ 3-3, 4-4 फसल होती है। हाँ। सब्जी यहाँ कभी खत्म नहीं होती। लेकिन अब तो नहीं होता है। ये 25 साल से जो कम से कम ट्यूबवेल बंद है। जनरेटर लगा हुआ है, एक भी दिन नहीं चला है। मोटर लगा है, लाइन का सीधी दीजिए, ट्रांसफार्मर से लाइन नहीं कटता है इसका। हाँ। ट्रांसफार्मर गिरा हुआ जा रहा है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के किसानों की बात है और यहाँ पे सारी सुविधा दी गई है सरकार के तरफ से। लेकिन कैसी सुविधा है? जहाँ तक कि हम कुछ जानकारी हमें भी मिली है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट ट्यूबवेल हैं जहाँ पे कर्मचारी नियुक्त हैं और घर पर सोकर वो पेमेंट उठा रहे हैं। क्या ये बात सही है? क्या यहाँ का जो कर्मचारी भी हैं, नियुक्त हैं, वो सब मतलब घर पर सोकर रहते हैं, पेमेंट उठाते हैं? हम लोग ऐसी मरते हैं। मरते हैं? हम लोग तो मरने रहे हैं सर। सरकार से आप क्या मांग करेंगे? मांग तो करेंगे कि हम लोग का सुख सुविधा दीजिए कि पैदा प्राप्त होगा, साग सब्जी लगेंगे। अब साधन है वो पटवे नहीं करता है तो हम लोग तो ऐसी भूखे मर रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के किसान जो कि जब स्टेट ट्यूबवेल चलती थी तो उस समय खुशहाल जिंदगी जीते थे, 3 से 4 फसल उपजाते थे और हरे भरे खेत हुआ करते थे। लेकिन आज स्थिति है कि खेत बंजर हो चला है और आज इसे देखने वाला कोई नहीं है। और इसी तरीके के किसान आज बताइए कि जो बदहाली है, बदहाली के वजह से इनका शरीर सूखते जा रहा है और इस तरह का जो किसान ही आत्महत्या करते हैं। क्या बोलिए चाचा? सही कर रहे हैं कि अब हम लोग मर जाएंगे, अब कि कोई उपाय है? हाँ, हम लोग का कुछ सुख सुविधा है ये नहीं है, पैदा होगा ना। इस तरह से उदासीन है किसान। और मैं बता दूं कि इस तरीके के जो सुविधा है सरकार का, यह सुविधा को सरकार जल्द से जल्द हल करे और स्टेट ट्यूबवेल जैसी समस्याओं को निदान करे, क्योंकि लाखों रुपए इसमें लगी हुई है और इन्वेस्ट हो रही है।